हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का विद द फर्स्ट चैप्टर वी आर स्टार्टिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम समझेंगे इकोनॉमिक्स, जो हम माइक्रो एंड मैक्रो को बाद में देखते हैं, पहले इकोनॉमिक्स को देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से। दैट इज़ इकोनॉमिक्स, ये है ना ग्रीक वर्ड, मतलब ये कहाँ से आया, ओइकोनोमोस, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ओइकोनोमोस वर्ड से इकोनॉमिक्स आया है, जिसका मतलब होता है मैनेज द हाउस और मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, स्पेशली इन दोज मैटर विच आर रिलेटिंग टू द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली। यानी इकोनॉमिक्स मतलब मनी को मैनेज कैसे करना है, नॉट ओनली मनी बट एज ए हाउस होल्ड, सबको मैनेज कैसे करने का वो हमें ये सिखाता है इकोनॉमिक्स। हमारे घर पे गाइस डेली इकोनॉमिक्स होता है। आप मतलब हमारी मम्मी डेली इकोनॉमिक्स करती है। कैसे, आपका क्वेश्चन होगा, लाइक घर का हाउस होल्ड सब सामान मतलब सब खाने पीने की चीज़ लाइक दाल राइस सब प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है। अगर नीड होती है तो वो परचेस करती है बाहर से और लाती है, ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, स्पेशली इसमें बोला इनकम एंड एक्सपेंसेस, हमारे घर का हमारा मनी रिलेटेड इनकम हम कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पर प्रॉपर यूज़ करते हैं, ऐसे मैनेजमेंट, तो वो इकोनॉमिक्स को होता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के गाइस दो ब्रांच है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो को हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एकदम अच्छे से बताऊंगी, ताकि आपको कभी भी कोई भी पूछे यू कैन राइट बाय योर ओन एंड प्रॉपरली, आपको नींद में से भी जगा के पूछे तो आपको वो आना चाहिए। ऐसे मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से बताने वाली हूँ। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट स्लाइड, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम उसका मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन, ग्रीक वर्ड, एग्जाम्पल, स्कोप, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस, ये सब, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics is the study of particular firms, particular household, individual prices, wages, income, individual industry, particular commodities. Guys, the word particulars और individual ये मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, यानी ये particular या एक individual, एक particular चीज़ को, इतनों से चीज़ को एकदम गहराई में डेप्थ में जाके जो पढ़ता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लाइक एक एक चीज़ को स्टडी करता है उसको बोलते हैं, एक एक इंडिविजुअली पर्सन को उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक गाइज एक हमारा शर्ट है, उसमें हम पर्टिकुलर एक थ्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं, इतनू सा पढ़ रहे हैं, एकदम डेप्थ में जाके, वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग्स, इंडिविजुअल यूनिट्स स्टडी करता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, पर्टिकुलर कॉमोडिटी, पर्टिकुलर फैक्टर, ये पर्टिकुलर सब पर्टिकुलरली ये वर्ड जो पढ़ता है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इतना याद रखो कि जो एक एक चीज़ को स्टडी करता है ना इंडिविजुअली, उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ग्रीक वर्ड। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स MICRO ये डिराइव हुआ, उसका ग्रीक वर्ड कहाँ से आया, ये MIKROS। फिर हम तो इंडियन ठहरे तो हमने इसको चेंज किया, के की जगह C कर दिया और S को हटा दिया हमने। हम लोगों ने MIKROS को, माइक्रोस को हमने माइक्रो बोलना स्टार्ट किया, इसलिए वो उसका ग्रीक वर्ड है। ऐसे वन वर्ड में आ सकता है कि उसका ग्रीक वर्ड क्या है, तो माइक्रोस, MIKROS, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल, अ मिलियनथ पार्ट। जब से मैं आपको वही समझा रही हूँ कि इंडिविजुअल यानी स्मॉल चीज़ को, मिलियनथ पार्ट को जो पढ़ता है स्मॉल चीज़ को, वो इज़ नथिंग बट हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब वही होता है। अब आपको समझा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो पर्टिकुलर चीज़ को इंडिविजुअली डेप्थ में जाके एकदम कोने कोने कोपचे में जाके पढ़ता है, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो होता है। अब मैं आपको कुछ लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल्स दूंगी 4-5, तो आपको प्रॉपरली डेफिनेटली कंफर्म समझ जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है पिज़्ज़ा, जो आपको दिख रहा है वहाँ पर पिज़्ज़ा का पिक्चर दिख रहा होगा। अब मैंने पिज़्ज़ा का पिक्चर क्यों दिया, लाइक एक होल पिज़्ज़ा है, फिर उसमें से हम एक स्लाइस कट कर रहे हैं, फिर वो एक स्लाइस को पूरा डिटेलिंग में पढ़ना, दैट इज़ माइक्रो, समझे, बस यही था एग्जाम्पल। हम पूरे पिज़्ज़े को लर्न कर रहे हैं तो वो हो गया मैक्रो, जो मैं आपको और बाद में समझाऊंगी आने, मतलब मैक्रो के बारे में हम और पढ़ेंगे। पर्टिकुलर स्लाइस,
सो पर्टिकुलर स्लाइस के बारे में जो पढ़ रहा है उसको बोलते हैं माइक्रो, मतलब इंडिविजुअली हम एक एक स्लाइस को कट करके उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है बिल्डिंग, ये सारे फ्लैट्स, ये हो गया मैक्रो। उसमें से एक पर्टिकुलर फ्लैट के बारे में हम बात करें जैसे कि 401, तो ये 401 हम पर्टिकुलर फ्लैट के बारे में बात करें, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और सब पूरी बिल्डिंग, होल बिल्डिंग इज अ मैक्रो। और एक पर्टिकुलर फ्लैट के बारे में बात करें तो इट्स माइक्रो। नेक्स्ट स्लाइड है एग्जाम्पल्स, दैट इज फर्स्ट आपको दिख रहा होगा पिक्चर मैप का। लाइक मैप ये होल हमारी इंडिया का है, उसमें से अब मैं बात करूँ कि सिर्फ गुजरात में ये चल रहा है, इतना इतना ऐसा है, तो पर्टिकुलर गुजरात के बारे में बात कर रही हूँ। इट मीन्स यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रही हूँ, पर्टिकुलर गुजरात, ठीक है। पर्टिकुलर गुजरात के बारे में मैं स्टडी कर रही हूँ, ना कि पूरे देश के बारे में, हर स्टेट के बारे में नहीं, पर्टिकुलर गुजरात के बारे में बात कर रही हूँ। इस मीन्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स था। उसके बाजू में एक है, मैंने दिया है पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम। अब पर कैपिटा इनकम ये यानी लाइक पूनम्स का इनकम, तो ये पूरे देश को क्या करना है मेरे इनकम से, तो मैं अपने इनकम के बारे में स्टडी कर रही हूँ। इट मीन्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली अपने बात कर रही हूँ, ना कि पूरे देश की। और नेशनल इनकम यानी मैं अपनी पर्टिकुलर इनकम की बात कर रही हूँ और नेशनल इनकम की बात नहीं कर रही हूँ। नेशनल यानी हमारी पूरे कंट्री का इनकम क्या चल रहा है, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा अपनी इंडिविजुअली इनकम की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी अभी आपको होप आपको समझा होगा, आई नो। यानी देखो, अगर मैं अपने इंडिविजुअली पढ़ रही हूँ, लाइक मैंने आपको बोला कि एक पूरा टॉप है, उसमें से सिर्फ सिंगल थ्रेड के बारे में पढ़ रही, तो वो हो गया माइक्रो, ठीक है। होप आपको समझा होगा कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक एक चीज़ को स्टडी करता है इंडिविजुअली पर्टिकुलरली, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हम नेक्स्ट टाइम कवर अप करेंगे अपना डेफिनेशन, स्कोप और फीचर्स और इम्पोर्टेंस। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेक्शन। थैंक यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू।